हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज से आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज से आप लोगों की रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग और मैथ्स हम लोग दोनों कवर करेंगे इस वाले बैच में, जो आपका एनटीपीसी टारगेट बैच 2024 वाला है। और हम उस सर को लाए हैं जो सर हमारे साथ लास्ट ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी को पढ़ाए थे, और जहाँ से लगभग 1,000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और जैसा आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था मैंने, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कितने लोगों के फुल मार्क्स आए हैं। सर से बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे दोबारा टाइम देने के लिए तैयार हुए हैं। और ये पूरा का पूरा रीजनिंग का जो सोल्यूशन होगा, बड़े ट्रिकी वे में, बहुत आसानी से और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन के तरीके देखेंगे अभी लगाने का, कि क्या अप्रोच होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। रीजनिंग के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में और ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि जो दिखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कितना ईजी तरीके से हो सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे अभी डिस्कस होने वाला है। तो सर को हम बुलाना चाहेंगे और बाकी सर आप लोगों को बताएंगे अपने बारे में। और क्लास आज की स्टार्ट होगी, अब तो आज से ही क्लास स्टार्ट है और इसी क्लास में होगी। तो बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच डीपी सर। कैसे हैं बच्चे आप सभी? मेरा नाम अनुकूल पाठक है। और अगर हम लोग बात करें मैं और डीपी सर के साथ की, तो हम लोग लगभग एक दूसरे को 5 से 6 साल हो गए। 6 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं और रेलवे के लिए हमने काफ़ी सारे बैचेस और काफ़ी सारे सिलेक्शन दिए हैं, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स डीपी सर ने आप लोगों को दिखाया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चों, हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस, जहां आपको सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जिस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसको हम चंद सेकंड में कैसे कर सकते हैं। और हर एक ट्रिक, हर एक कंसेप्ट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग एक आपके रेलवे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही कॉमन टॉपिक, जिसका क्वेश्चन आपको हर साल हर पेपर में नजर आता, मतलब हर एग्जाम में आपको इसका, रेलवे के एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली नजर आता है। आइए हम लोग वो देखते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है विच इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हम लोग टाइप वाइज डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे गए, जिनमें से एक क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा होगा पीछे। क्वेश्चन का साइज देखकर थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसे हल करने में समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका वो मैं आपको आज बता रहा हूं। जब भी प्रश्न में ये पूछा जाए कि अंत में उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, जैसे यहां पर देखिए पूछा जा रहा है अंत में बिंदु F पर श्री X का मुख किस दिशा की ओर है। जब भी अंत में किसी भी व्यक्ति के मुख की दिशा के बारे में पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम ये है कि यहां आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है, पहले ये देखना होगा कि शुरुआत में उसका मुख कौन सी दिशा में था या वो किस दिशा में चला, और इसके बाद उसने टर्न यानी मोड़ क्या क्या लिए हैं। इन दो बातों का ध्यान रखना है। और इसके ही साथ साथ एक सिंपल सी वैल्यू है जिसको आप ध्यान में रखें, वो है NESWN। ये बड़ा ही मैजिकल वैल्यू है अगर हम बात करें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के को लेकर। NESWN, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये बड़ा सिंपल है। ये हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में टर्न्स को लेकर सारी जानकारियां हमें काफी आसानी से बता देता है कि किसी भी दिशा से दाएं मुड़ना है तो किधर, बाएं मुड़ना है तो किधर। दाएं मुड़ने के लिए हम दाईं ओर बढ़ते हैं, दिशा के बाएं मुड़ना हो तो बाईं ओर बढ़ते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण की ओर है यानी साउथ की ओर है, अगर वो यहां से बाएं मुड़ जाएगा तो हम इसके बाईं ओर आ जाएंगे। बाईं ओर यानी साउथ का बायां क्या हो गया, ईस्ट हो गया यानी पूर्व हो गया। पूर्व से बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ हो गया यानी उत्तर हो गया। इसी तरह अगर हम नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट पर आएंगे, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। बस इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आइए देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हम हल करते हैं। हमें केवल और केवल इन दो बातों का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या थी और टर्न्स क्या थे। शुरुआत में देखिए बोला श्री X बिंदु A से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु B पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। अब टर्न्स पर ध्यान देना, क्या क्या टर्न लिया है इसने। और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु C पर पहुंचते हैं, फिर से दाएं मुड़ते हैं, एक और दाएं आ गया।
और 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पर पहुंचते हैं और पुनः दाएं मुड़ते हैं और दाएं मुड़कर वो बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, चूंकि प्रश्न ने आपसे बिंदु एफ पर उसके मुख की जानकारी पूछी है, हमें एफ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एफ पर पहुंच चुका है, तो हम एफ पर आएंगे और एफ तक ही रहेंगे, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब हमें मिला क्या? हमें मिला उत्तर और 1 दाएं, 2 दाएं, 3 दाएं, 4 दाएं, यानी उत्तर से हम 4 बारी दाएं मुड़ जाएं। तो उत्तर से पहला दाएं क्या होगा? पूर्व, दूसरा दाएं दक्षिण, तीसरा दाएं पश्चिम, और पश्चिम से चौथा दाएं लेंगे तो वापस से वो उत्तर की ओर आ गया, यानी नॉर्थ की ओर आ गया, यानी हमारा आंसर नॉर्थ है। कुछ करने की कोई आवश्यकता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। कोई फिगर, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक बार यहां इस क्वेश्चन को भी देखिए। अब देखिए, इसने क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है, और वो ट्विस्ट क्या दिया है कि यदि श्रीमान बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता तो उसका मुख अब इनमें से किस दिशा की ओर होता? तो ध्यान रखिएगा, ई पर पहुंचेगा और दाएं मोड़ना है। ई के बाद किधर मोड़ेंगे? दाएं मोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहली चीज NESW, इसको ध्यान रखिएगा। और आइए वापस से वही चीज देखते हैं। तो देखना क्या है? देखिए, शुरुआत में उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, और फिर दाईं ओर मुड़ा दूसरी बार भी, तीसरी बार भी दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़कर वो पहुंच गया बिंदु ई पर। और ई से फिर किधर मुड़ रहा है? दाईं ओर। क्योंकि हम ई पर आ चुके हैं, हमें ई के आगे की जानकारी की कोई जरूरत है ही नहीं। यानी क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हमें किस प्रश्न का उत्तर करना है, और हम सारे प्रश्न को हल करने के पीछे दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब फिर से वही हो गया। उत्तर से देखिए, 1 दाएं, 2 दाएं, 3 दाएं, और आखिर में ई पे पहुंचने के बाद फिर एक और दाएं, यानी 4 बारी दाएं मुड़ना है। 4 बारी दाएं मुड़ने का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक दायां टर्न 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर आप 4 बारी दाएं मुड़ रहे हैं, यानी 90 गुना 4, 360 डिग्री मुड़ रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हैं 360 डिग्री मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एक स्थान से 360 डिग्री मुड़ जाता है तो उसका फेस वापस से वही होता है जो शुरुआत में था। यानी आप 360 डिग्री को 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। एक ही स्थान में रह के वो घूम रहा है, और 360 डिग्री का चक्कर यानी एक पूरा चक्कर उसने लगा दिया। एक चक्कर लगा दिया मतलब 0 डिग्री, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 0 डिग्री का मतलब जो शुरुआत का मुख था वही इसके अंत का भी मुख होगा, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता। ये तो वो प्रश्न हुए जब हमें एक तरह के टर्न मिल रहे थे, एक ही तरह का मोड़ मिल रहा था, सारा दायां था। अगर दायां बायां दोनों प्रकार के टर्न्स आ जाए तो ये काम कैसे करेंगे, आइए ये भी देखते हैं। तो देखो, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स बाय डीपी सर ये जो है, और यहाँ पर हम लोग इस ऐप पर RRB NTPC बैच 2024, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों के ही पेपर्स का सारा डिस्कशन चैप्टर वाइज भी करेंगे, और इसे टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे भी कि हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये एक बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही नॉमिनल फीस पर है, मात्र 199 रुपए। 199 रुपए में आपके मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित रेलवे की सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रेलवे एग्जामिनेशन के हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और ट्रिकी, जितने क्वेश्चंस में ट्रिक लगाए जा सकते हैं, जहां आप बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादातर बच्चों को समस्या होती है, उन क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। आइए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। वापस से देखिए, ये एक क्वेश्चन फिर से नजर आ रहा है ना। बस ध्यान रखना है, बोला गया है बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा के सम्मुख है, यानी उसका मुख किस दिशा में है। कौन सी बिंदु? बिंदु बी। हम पूरा प्रश्न नहीं, केवल बिंदु बी तक चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे और केवल बिंदु बी पर आना है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में क्या है। एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत की दिशा इस बार पश्चिम है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। अब देखिए, हमें बिंदु बी के बारे में जानकारी चाहिए। बिंदु बी पर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा की ओर है, हमें ये चाहिए। तो भाई हम हमारे पास केवल दो चीजें मिली है, एक तो पश्चिम, और पश्चिम से केवल वो एक बारी दाएं मुड़ा। जब वो पश्चिम से एक बारी दाएं मुड़ेगा तो बेटा पश्चिम के दाईं ओर क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर, तो हमारा उत्तर भी होगा उत्तर। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, केवल दो बातों का ध्यान रखना था। पश्चिम, पश्चिम से दाईं ओर मुड़ते ही बिंदु बी पर आ चुका है, यानी पश्चिम से जब दाएं मुड़े तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। मेरी बात समझ में आई? आइए अगले प्रश्न को देखिए। तो मैं इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। 10 सेकंड काफ़ी होगा अगर आप दो बातों का बस ध्यान रखें, एक NESW और दूसरा टर्न्स। टर्न्स से रिलेटेड देखो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बता रहा हूं। एक बार ये बात बता दिया ना तो इस तरह के क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले टर्न्स और स्टार्टिंग की डायरेक्शन इसका ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट में इसकी डायरेक्शन किधर है? पूर्व में है। और इसने टर्न क्या क्या लिया है अगर आप ध्यान से देखिए, तो पहला टर्न है दाएं, फिर बाएं मुड़ा, फिर से देखिए बाएं मुड़ा, डी पर पहुंचा और आगे बढ़े, बाएं मुड़ा, ई पर आया, और ई पर आने के बाद वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर एफ तक पहुंच गया। ठीक है, और हमें इसकी एफ की ही दिशा चाहिए कि एफ एफ पहुंचा जब वो, तो उस वक्त उसके मुख की दिशा क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब एक बड़ा सरल सा नियम ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में बाएं दाएं के जितने जोड़े बने आप उन्हें आपस में काट लें। ठीक है, बाएं दाएं के जितने जोड़े बने उन्हें एक दूसरे से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, एक दाएं और एक बाएं को हमने काट लिया। काटने के बाद अब जो बचा है केवल वो हमें उतना ही मोड़ लेना है। कहां से बेटा? पूर्व से। तो ध्यान रखिएगा, ये NESWN ये जो हमने लिखा है, अगर इसे गौर से देखिएगा ना तो देखिए नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस नॉर्थ आ गए, इसका मतलब ये एक साइकिल बना रहा है, ये एक चक्र बना रहा है। मतलब NESW इसी प्रकार से ये चलता ही जाएगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है, पूर्व यानी ईस्ट से कितनी बार बाएं मुड़ना है? 1 2 3, 3 बारी बाएं मुड़ना है। तो ईस्ट से 3 बारी बाएं मुड़ेंगे। पहला हो गया लेफ्ट मुड़े तो नॉर्थ, दूसरा लेफ्ट मुड़े वेस्ट, और तीसरा लेफ्ट मुड़ने पर साउथ। तो हमारा उत्तर आ गया, ईस्ट से केवल 3 बारी बाएं मुड़ना था और ईस्ट से 3 बारी बाएं मुड़ने पर दक्षिण की ओर आ गए, साउथ की ओर आ गए। यही हमारा आंसर है। तो मात्र 10 सेकंड का काम था। ध्यान रखिएगा, जब भी मुख से संबंधित प्रश्न आए कि किसी व्यक्ति के किसी बिंदु पर पहुंचने पर उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो हम यही काम करते हैं। यहां पर हमें दूरी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार इस पर ट्राई करके देखिए।
बस ये हटा दीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। श्रीमान बिंदु ए से आरंभ होने वाले मैराथन में दौड़ते हैं और वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु डी पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु ई पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु जी पर पहुंचते हैं। हमें ध्यान रखना है कि बिंदु जी पर उनके मुख के सामने की तरफ में से कौन सी दिशा, मतलब हमें केवल यहीं तक काम करना है, बिंदु जी के आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता। अच्छा, यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसा कि हमने अभी बात किया कि जब हम एक बारी दाएं मुड़ते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। एक दायां 90 डिग्री का कोण होता है, या एक दायां या बायां, जो भी एक मोड़ है, एक मोड़ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सामान्य मोड़ जो होता है एक, वो 90 डिग्री का कोण हो। और हमने बात किया कि 4 मोड़ जो होंगे वो 360 डिग्री बना देंगे। 360 का अर्थ होता है वापस से वहीं पहुंच जाना जहां उसका शुरुआती मुख था, यानी 360 डिग्री। आप अपने स्थान से अगर 360 डिग्री घूम जाओगे तो आपका मुख वापस से वही आ जाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी, यानी शुरुआत के मुख और अंत के मुख में कोई भी अंतर नहीं रहता। यानी अगर आप 4 बारी किसी भी एक दिशा में मुड़ रहे हैं, किसी भी एक दिशा में 4 बारी आप मुड़ रहे हैं, चाहे 4 बारी दाएं मुड़ रहे हो या 4 बारी बाएं मुड़ रहे हो, यानी 4 राइट टर्न ले रहे हैं या 4 लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, इससे फेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? तो आइए जरा यहां पर देखते हैं, इस नियम को यहां लगाकर देखते हैं। देखिए उत्तर से 1 2 3 4, 4 बारी जो दाएं मुड़ा वो तो 0 बना देगा। वो अगर 0 बना देगा तो हम उसको यहां से हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास बचा क्या? उत्तर, और उत्तर से केवल एक बारी दाएं मुड़ना है। और जब हम उत्तर से केवल एक बारी दाएं मुड़ेंगे तो उत्तर के दाईं ओर एक बार मुड़ने पर ईस्ट आता है, नॉर्थ से एक बारी राइट लेने पर ईस्ट आता है, ईस्ट यानी पूर्व। तो अगर आप गौर से देख रहे होंगे, मैं आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं करा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है। अगर आप इस क्वेश्चन की भी बात करें तो ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत हद तक क्लियर होगा, इसमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 और शिफ्ट 3 का प्रश्न है। मेरे ख्याल से अब अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इसे हल करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 7 सेकंड लगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगे। आइए देखते हैं कैसे। तो काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही? तो देखिए ये बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। तो देखो, जब यहां इन्होंने अंत में देखो दिशा नहीं बताया और ना ही मोड़ बताया, अंत में लिखा है कि वो अपने घर की ओर चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो जो दी गई जानकारी है हम उसका एक फिगर यानी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाते हैं? इसके लिए पहले दिशा की जानकारी के लिए किसी भी बिंदु से ऊपर वाली दिशा उत्तर लेते हैं, दाईं ओर पूर्व यानी ईस्ट, नीचे साउथ यानी दक्षिण, और बाईं ओर वेस्ट यानी पश्चिम। और इसके साथ साथ
मोड़ के लिए हम NESWN इसका भी प्रयोग करते हैं, NESWN इसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए, तो पहला तरीका है हम इसे फिगर की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोला गया काजल अपने घर से 25 दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये काजल का घर है और घर से वो दक्षिण की ओर चली है 25 मीटर। यहां हम आ गए 25 मीटर और 25 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ी, तो हमें दक्षिण से बाएं मुड़ना है। दक्षिण से बाएं यानी साउथ से लेफ्ट, तो साउथ के लेफ्ट में देखिए, साउथ के लेफ्ट में क्या है, ईस्ट, तो ईस्ट की ओर वो मुड़ गई और ईस्ट की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। मान लीजिए ये ईस्ट की ओर हम आ गए 10 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है। अब यहां से 20 मीटर चली है। ध्यान रखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर हैं ये दोनों रेखाएं। तो जब दो समानांतर रेखाएं होते हैं उनके बीच की दूरी का ध्यान रखिएगा, जिसकी दूरी छोटी होगी उसके लाइन को भी छोटा बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये 25 है, ये 20 है, तो 25 को बड़ा बनाएंगे और 20 इससे छोटा है तो इसको छोटा बनाएंगे। और अंत में फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब यहां से वो अपने घर की ओर जा रही है, इस बिंदु से अपने घर की ओर। अब यहां से इसका घर तो ये वाली दिशा होगी। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो इसे पता लगाने के लिए हम लोग इस बिंदु पर ये पॉइंटर बना देते हैं और हमें पता है इसके ऊपर की दिशा उत्तर, दाईं ओर पूर्व, नीचे दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम। और ये जो लाइन यहां से निकल कर आ रहा है ये उत्तर और पश्चिम के बीच का लाइन है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर अंत में चली, क्योंकि अंत में वो घर की ओर चल रही थी, घर की ओर यहां से जा रही थी। और ये वाली लाइन जो है ये उत्तर और पश्चिम के बीच आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर पश्चिम की ओर गई, यानी यहां हमारा उत्तर उत्तर पश्चिम होगा। ऑप्शन बी करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है सभी को? चलिए, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए इसे देखिए जरा। चूंकि अंत में उसमें मोड़ नहीं दिया था, अंत में मोड़ नहीं मिला था, इसलिए हमें फिगर बनाकर काम करना पड़ा। अगर हमें अंत में मोड़ दे दिया होता तो हम डायग्राम नहीं बनाते। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कंडीशन में शॉर्टकट लगाएंगे और किस कंडीशन में लगाएंगे। ऐसे हम उसे भी शॉर्टकट से कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब बैचेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को जब हम लोग बैच में पढ़ेंगे तो हर एक कंसेप्ट और उसके शॉर्ट ट्रिक दोनों को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, इसे किस तरीके से हल करना है। अब देखिए ये कितना सरल प्रश्न है, इसमें आप बिना पेन उठाए भी उत्तर कर सकते थे। बस एक नियम ध्यान रखना था कि जब भी मुख के बारे में पूछा जाए और मोड़ आपको दोनों प्रकार के दिख रहे हो, दाएं और बाएं, तो दाएं बाएं के जितने जोड़े बन सकते हैं उनको आप एक दूसरे से काट सकते हैं। तो जब भी मुख पूछा जाए दाएं बाएं के जोड़े आपस में कटते हैं। अब देखो ये कितना सरल प्रश्न था। रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वह 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़ गई और रुक गई। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? तो बेटा बाएं दाएं दोनों प्रकार के मोड़ मिल रहे हैं, तो बाएं दाएं का ये एक जोड़ा बन रहा है। हम इसे काट दें। काटने के बाद हमारे पास कोई टर्न शेष नहीं बचा है, कोई मोड़ शेष नहीं बचा है। और ऐसी परिस्थिति में जो शुरुआत की दिशा होती है वही इसके अंत का भी मुख होगा। तो अंत में उसका मुख कौन सी दिशा में है? हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम।
तो देखिए कितना सरल प्रश्न, और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है ना। कोई बहुत ज्यादा पेन की जरूरत ही नहीं है। आप अगर प्रश्न को पढ़ लेते, बाएं दाएं के जोड़े को यहीं काट देते, कोई टर्न नहीं बचता। जो प्रश्न में दिया गया दिशा है वही उसका अंत का मुख बन जाता, तो काम आसानी से हो जाता ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमने एक छोटी सी वैल्यू देखी है NESWN। इस वैल्यू को आप जितने बेहतर तरीके से समझेंगे ये आपकी उतनी मदद कर सकता है। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान पूर्वक बिल्कुल ध्यान से समझें और हर एक छोटी बड़ी बात इसकी अगर समझ लिया आपने ना, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाए। आइए जरा समझते हैं NESW को और बेहतर तरीके से कि भाई इस प्रश्न में हमें करना क्या होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ छोटे से क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ चीजों को ध्यान रखना। ये जो NESWN लिखते हैं बेटा, ये एक साइक्लिक वैल्यू, ये इसी प्रकार से आगे जा सकते, ये हमने बात कर लिया था। अच्छा, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि बेटा नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच की जो दिशा होगी ना उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो कहलाती है उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा जो है वो साउथ ईस्ट कहलाएगी। साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा ईस्ट। तो जिस प्रकार से हम यहां नॉर्थ से राइट जाते थे तो ईस्ट आता था, ईस्ट से राइट जाते थे तो साउथ, साउथ से राइट जाने पर वेस्ट, वेस्ट से राइट जाने पर नॉर्थ। ये जो हम टर्न लेते थे ये बेटा एक पूरा टर्न होता था 90 डिग्री, है ना बेटा। नॉर्थ से ईस्ट गए, तो जब हम नॉर्थ से ईस्ट गए तो हमने एक टर्न लिया। जब हम नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं तो एक टर्न हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि यदि हमें नॉर्थ से केवल नॉर्थ ईस्ट तक जाना हो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जाना हो, तो बेटा नॉर्थ से पूरा ईस्ट तक गए तो एक टर्न था। नॉर्थ से जब हम केवल नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं तो क्या हम इस टर्न को आधा टर्न कहेंगे। आधा दाएं मुड़े, नॉर्थ से आधा दाएं मुड़ने पर नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ से आधा दाएं मुड़ने पर नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक है। तो इसी तरह नॉर्थ ईस्ट से आधा दाएं मुड़ेंगे ईस्ट आएगा, ईस्ट से आधा दाएं मुड़ेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से आधा दाएं मुड़ेंगे साउथ। इसी प्रकार से मुझे ये बताइए कि जब जब साउथ से नॉर्थ वेस्ट जाना होगा तो हमें कितना टर्न लेना होगा। साउथ से कहाँ जाना है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ जाना है। देखिए जब साउथ से नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो ये साउथ है, ये बेटा नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना टर्न होगा। तो साउथ से वेस्ट गए एक, और एक के बाद फिर यहाँ आधा, तो एक और आधा, यानी हमें 1.5 राइट टर्न लेना होगा। तो साउथ से जब हम नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमें 1.5 आधा टर्न, मतलब 1.5 टर्न लेना होगा। ये आधा वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई जब पूरा जा रहे हैं तो एक, और जब केवल बीच में रुक जा रहे हैं तो आधा। ये आधा वाला अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आइए देखिए इस प्रश्न को कितनी आसानी से हम हल कर सकते थे, ये जरा समझते हैं। देखिए यहां बोला जा रहा है यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो हमारे पास देखो दो प्रकार की दिशाएं हैं, एक है ओरिजिनल और दूसरा वो जो बन जा रहा है, ठीक है। तो एक ओरिजिनल है पहली दिशा, और दूसरा जो वो बन जा रहा है, बनने वाली दिशा, यानी इसको मैं कह रहा हूं ये दिशा नंबर 2। तो देखो ओरिजिनल दिशा साउथ थी और बन जा रही है ये साउथ वेस्ट, और हमें निकालना है नॉर्थ के बारे में कि नॉर्थ क्या बन जाएगा। तो यदि हम साउथ से साउथ वेस्ट की ओर बढ़े
तो देखो बेटा, साउथ से जब हम साउथ वेस्ट पर आएंगे तो हम केवल आधा राइट आ रहे हैं। साउथ से साउथ वेस्ट पर आधा राइट आ रहे हैं। तो बेटा नॉर्थ से भी हमें केवल आधा राइट आना है। जब हम नॉर्थ से आधा राइट आएंगे, नॉर्थ से केवल आधा राइट आएंगे, तो हमारी दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की बन जाएगी। तो हमारा उत्तर भी होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व। तो देखो कितना सिंपल सा काम था। हमें केवल दक्षिण से दक्षिण पश्चिम जाना था। ये रहा दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम आधा राइट गए हैं। तो भैया उत्तर के लिए क्या होगा? तो उत्तर से भी आधा राइट जाने पर जो दिशा आएगी वही हमारा उत्तर होगा। एक बार में आंसर। तो आओ एक क्वेश्चन और करिए ऐसा। ये देखिए जरा, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो उत्तर क्या होगा? यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको वो बेस्ट मेथड, वो बेस्ट ट्रिक बताएं जिससे कम से कम समय में आपके हर तरह के प्रश्न हल हो सके। जैसा कि आपको पता है कि डीपी सर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह के प्रश्न में कोई परेशानी ना हो। वो अपने R&D में हमेशा लगे रहते हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। मैं भी थोड़ा बहुत इस पर मेहनत करता हूँ, लेकिन हाँ, डीपी सर का अगर मैं कहूँ तो सच में वो बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बच्चों को कम से कम खर्च पर किस तरीके से उनको बेस्ट जो है वो पढ़ाई दी जा सके, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्ज़ाम पर आधारित, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। आपके प्रीवियस ईयर जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे किताबों में, उसके हल करने का तरीका अलग होगा, लेकिन हम उसको बेस्ट सॉल्यूशन और शॉर्टेस्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी होगा, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सेशन में, हम लोग मिलेंगे और अगले सेशन में इसके आगे के टाइप्स को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से वही बात। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने उत्तर कर दिया होगा, एक बार बस उत्तर को मैच कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, इनके बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। खैर इस प्रश्न में जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। और एक और आप लिख लीजिए। चलिए, अब बोला जा रहा है यदि पश्चिम दक्षिण बन जाता है, यानी पश्चिम डायरेक्शन नंबर 1 है, दक्षिण डायरेक्शन नंबर 2 है, तो 1 से 2 की ओर बढ़ेंगे, यानी पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण की ओर आएंगे तो हमें एक बारी लेफ्ट मुड़ना है। यही तो करना है, पश्चिम से दक्षिण की ओर आएंगे तो हमें एक बारी लेफ्ट मुड़ना है। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर, उत्तर से भी जितना यहां लेफ्ट राइट मुड़े हैं उतना यहां भी लेफ्ट राइट मुड़ेंगे, तो हम यहां भी उत्तर से एक बारी लेफ्ट मुड़ जाएंगे। उत्तर से एक बारी लेफ्ट मुड़ने पर हमारे पास जो दिशा आएगी वो है पश्चिम, यानी हमारा उत्तर होगा पश्चिम। मात्र 5 सेकंड का प्रश्न था ये। पश्चिम को दक्षिण बना देता है, तो पश्चिम से दक्षिण एक बारी लेफ्ट आ रहे हैं, तो भाई उत्तर क्या होगा? तो उत्तर से भी एक बारी लेफ्ट आ जाएंगे। जितना लेफ्ट यहां 1 से 2 में जाने के लिए लगाया था, जितना हमें यहां मुड़े थे उतना ही हम उत्तर के साथ भी मुड़ना है। तो देखिए कितनी आसानी से हम चाहें तो इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और आप किताबों को देखोगे तो इसमें बड़ा लंबा हिसाब किताब मिले। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो हमने आज डिस्कस किए। आज के 2 टाइप हमने डिस्कस किए, और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे रोज़, और रोज़ आपके हर एक टॉपिक के टाइप्स को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच आपको नज़र आ रहा होगा, RRB NTPC बैच 2024, जिसमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग आपके 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे, और इसके सभी कंसेप्ट और सभी ट्रिक को डिटेल में समझते हुए इस तरीके से समझेंगे कि एग्जामिनेशन में जाकर हमें सोचने की जरूरत नहीं हो प्रश्न में करना क्या है।
क्वेश्चन देखते ही जल्दी से जल्दी आंसर हम 10 सेकंड 20 सेकंड में ये कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। फी इसकी मात्र 1999 रुपए है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट इसलिए रखा है ताकि आप सभी बच्चे, हमें पता है कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी कहीं जॉब वॉब नहीं कर रहे होंगे, तो उन सभी की परिस्थितियों को समझते हुए ये फीस बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी गई है आपके लिए, ताकि आपके भी जेब पर बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है इसकी वैलिडिटी। अगर आप वैलिडिटी देखेंगे तो 2 वर्ष की वैलिडिटी है, यानी आने वाले जो भी रेलवे के एग्ज़ाम जब भी आएंगे, आप दोबारा से रिवीजन करके और अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल, और कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे।